कभी सोचा है कि क्या एक संत भी पापी हो सकता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। भक्ति, धोखे और सच्चे पुण्य की असलियत को समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये शब्द एक बहुत ही माने हुए महात्मा ने अपनी एक भक्त से कहे थे। सुनने में तो ये बातें बहुत गहरी लगती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन खूबसूरत शब्दों के पीछे कोई गहरा काला राज छिपा हो। कहानी है एक शांत से गांव की। यहाँ निर्मला नाम की एक युवा विधवा थी जो अपनी जिंदगी में एक सही रास्ते की तलाश में थी। और उसे ये रास्ता दिखा स्वामी महात्मा जी में, एक ऐसे साधु जिनके ज्ञान की पूजा पूरा गांव करता था। निर्मला की श्रद्धा और भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। उसे लगा कि स्वामी जी के रूप में उसे मन की शांति का रास्ता मिल गया है, और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दिया। मगर अक्सर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। स्वामी की उस पवित्र छवि के पीछे एक बहुत ही भयानक सच्चाई छुपी हुई थी। निर्मला को ये जानकर धक्का लगा कि वो जिसे गुरु मानती थी वो असल में एक शिकारी है। वो धर्म और अध्यात्म का मुखौटा पहनकर निर्मला जैसी और भी कई मासूम औरतों के विश्वास के साथ खेल रहा था, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। निर्मला का ये सफर देखिए, अटूट भक्ति से शुरू होकर शक से गुजरते हुए एक दर्दनाक सच की खोज और फिर हिम्मत से उस धोखे का सामना करने तक। ये दिखाता है कि एक झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। तो निर्मला की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर एक संत भी पापी निकल सकता है, तो फिर असली पुण्य की पहचान कैसे की जाए? चलिए इस सवाल का जवाब कुछ पुरानी ज्ञान भरी कहानियों में ढूंढते हैं। तो हमारा पहला रहस्य हमें पुण्य के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये बताता है कि दूसरों पर उंगली उठाने में और खुद के अंदर झांकने में कितना बड़ा फर्क है। अब यहाँ देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तरफ एक सन्यासी जो बाहर से तो बहुत पवित्र दिखता है, लेकिन उसका सारा ध्यान दूसरों के पाप गिनने में लगा है। और दूसरी तरफ एक वेश्या जिसे समाज पापी कहता है, पर वो अपने हर काम के लिए सच्चे दिल से माफी मांग रही है। और अंत में क्या हुआ? जब दोनों की मृत्यु हुई तो वैश्या को लेने के लिए देवदूत आए और सन्यासी के लिए यमदूत। मतलब ऊपर वाला हमारा बाहरी दिखावा नहीं, हमारे दिल की सच्चाई देखता है। असली पुण्य सच्चे पछतावा में है। तो ठीक है, सच्चा पुण्य हमारे दिल से आता है, हमारी नीयत से आता है। पर क्या सिर्फ अच्छी नीयत का होना ही काफी है, या फिर पुण्य को असरदार होने के लिए ज्ञान और समझदारी की भी जरूरत पड़ती है? ये कहानी एक दुखद सबक सिखाती है। एक जहरीला सांप था जिससे सब डरते थे। एक सन्यासी ने उसे शांत रहने का मंत्र सिखा दिया। सांप ने काटना छोड़ दिया, पर गांव वालों ने उसे पत्थर मार मार कर अधमरा कर दिया। और आखिर में वो अपनी इसी भलमनसाहत की वजह से मारा गया। देखिए, सन्यासी की नीयत तो अच्छी थी, पर उसकी सलाह में दुनिया की क्रूरता का अंदाजा नहीं था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे पुण्य के लिए सिर्फ नेक इरादे नहीं, बल्कि समझदारी और ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। सोचने वाली बात है ना? तो अब तक हमने ये देखा कि पुण्य दिल से आता है और उसके लिए समझदारी की भी जरूरत है। पर क्या इसका कोई असर भी होता है? क्या पुण्य हमारी रक्षा कर सकता है? क्या उसमें वाकई कोई शक्ति है? एक सीन सोचिए। 4 खूंखार डाकू एक भयंकर तूफान में फंस गए हैं और उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में पनाह मिलती है। उस झोपड़ी में एक अकेली, बूढ़ी, बहुत ही पुण्यात्मा औरत रहती है। वो उन्हें सहारा देती है, पर डाकुओं का इरादा नेक नहीं है। वो बस तूफान के रुकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसे लूटकर मार सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि उस झोपड़ी में असल में सुरक्षित कौन था? वो 4 खूंखार डाकू या वो एक अकेली बूढ़ी औरत? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, और ये पुण्य की छिपी हुई शक्ति को भी दिखाता है। हुआ ये कि जैसे ही उस औरत ने किसी काम से झोपड़ी से बाहर कदम रखा, ठीक उसी पल झोपड़ी पर बिजली गिरी और चारों डाकू वहीं मारे गए। कहते हैं उस महिला के जीवन भर के अच्छे कर्मों ने उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रखा था, एक ढाल। और जब तक वो डाकू उस ढाल के नीचे थे, वे भी बचे हुए थे। और ये सारी कहानियां हमें एक अंतिम और सबसे बड़े सच की ओर ले जाती हैं, कर्म। एक ऐसा नियम जिसे कोई भी कभी भी तोड़ नहीं सकता। कर्म, ये एक तरह का कॉस्मिक हिसाब किताब है। हर काम चाहे अच्छा हो या बुरा, कहीं न कहीं दर्ज हो रहा है, और एक दिन उसका फल कर्ता को जरूर मिलता है।
हमारे पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे हर कर्म के 14 साक्षी होते हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। सूरज, चांद, दिन, रात, आग, धरती, हवा, पानी, ये सब हमारे हर एक काम के गवाह हैं। तो आखिर में ये मायने नहीं रखता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं या हमारी इमेज कैसी है। जो चीज़ असल में मायने रखती है वो है हमारे कर्म, क्योंकि उनका हिसाब हो रहा है एक एक करके। तो ये विश्लेषण इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये पता हो कि हमारा हर एक काम, हर एक सोच देखी और लिखी जा रही है, तो क्या हम कुछ अलग तरीके से जिएंगे? सच्चा पुण्य शायद वही है जो तब किया जाए जब हमें लगे कि हमें कोई नहीं देख रहा, ये जानते हुए कि असल में सब कुछ देखा जा रहा है।